नमस्कार मेरे कक्षा 7 के विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 7 का जो भूगोल है उसका पाठ 5 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है वायुमंडल। मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगल मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं वायुमंडल के प्रश्न और उसके उत्तर। उसके पहले आपको कुछ समरी बता दें बच्चों। ये वायुमंडल हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ नंबर 5 है, कक्षा 7 का भूगोल का वायुमंडल है, जिसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। वायुमंडल जैसा आप जानते हैं एक गैसों के मिश्रण का एक घेरा होता है, वायुमंडल कहलाता है। इसके विस्तृत अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और उसके समरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में एक अनोखी ग्रह है। आप जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, जहां जीवन पाया जाता है। इसका कारण है बच्चों पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अगर यह वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी क्या होती, चंद्रमा की तरह वीरान हो जाती बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, घेरा है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं बच्चों, जो कई सौ किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है बच्चों। आप जानते हैं बच्चों कि सामान्य रूप से वायु जो है कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी होती हैं। इसमें अच्छा, वायु का चर्चा हुआ तो वायु को बता दें, जो हवा आप देखते हैं, हवा वो गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है बच्चों। ये जान लीजिए कि जो गैस पाई जाती है वो छोटे छोटे अणु, गैसों के छोटे छोटे अणुओं से ये वायु मिलकर बनी होती है। ठीक, तो एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें 99% भाग में ये जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल जो देख रहे हैं उसमें 99% भाग दो गैसों का मिश्रण है। दो गैस कौन कौन से है बच्चों? एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में, वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या परसेंट पाया जाता है बच्चों? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। और कौन सी गैस, दूसरी कौन सी गैस है सबसे उससे ज़्यादा, उससे कम? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%, 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में बच्चों। और उसके बाद जो 78, 78 और 21, लगभग 99% यही दो गैस अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अन्य 1% गैसें पाई जाती हैं। उन अन्य 1% जो गैसें पाई जाती हैं उसमें आर्गन भी है कुछ पॉइंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। नियान एक गैस है वो पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और अन्य एक आध गैसें और पाई जाती हैं, ओजोन जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। यहाँ आइए हम लोग जानते हैं कि जब ये 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन का काम क्या होता है बच्चों, ये जानने वाली बात है बच्चों। तो नाइट्रोजन जो होता है बच्चों वो पौधों के विकास में सहायक होता है बच्चों, उसी से वो पौधे विकास करते हैं। आप जानते हैं ये जो पौधे होते हैं ये सीधे रूप से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि यह मिट्टी में पाए जाने वाली बैक्टीरिया, मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाई जाती है उससे ये अब नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और अपना विकास करते हैं। एक तो ये हो गया नाइट्रोजन का। और दूसरा ये है बच्चों कि नाइट्रोजन से जहाँ अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है वहाँ आग लगने की संभावना बहुत कम रहती है। तो आग लगने से भी नाइट्रोजन गैस बचाती है हमको। ठीक है, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण, दो लाभ हमारे नाइट्रोजन से हमको होते हैं बच्चों। अन्य कई लाभ हैं लेकिन ये दो लाभ, एक तो आग से हमको बचाती है और दूसरा पौधों के विकास में सहायक होती है बच्चों। ठीक है,
तो ये जान गए, और एक जान गए कि हवा जो छोटे छोटे वायु के जो वायु गैसों की छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनती होती है क्या, हवा। ठीक, तो आगे चलते हैं बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल, हालांकि अभी क्वेश्चन आएगा, लेकिन वायुमंडल पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है वायुमंडल किसे कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर भी इसे इंग्लिश में कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इंग्लिश में वायुमंडल को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल, वायु का वह आवरण या घेरा, वायु का वह घेरा जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं बच्चों। ये रहा वायुमंडल। आगे चलते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, अर्थात 78% पाई जाती है नाइट्रोजन वायुमंडल में। और दूसरा कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं और जीवन संभव होता है। ऑक्सीजन न रहे तो हम क्या करेंगे, जी नहीं पाएंगे बच्चों, जीवन नहीं रहेगा। और जो अन्य मैंने बताया आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वह आर्गन है, ये वायुमंडल में आर्गन की मात्रा है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%, और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, आर्गन, नियान, हीलियम, ये सब पाई जाती हैं वायुमंडल में। तो ये रहा आपका चार्ट, ये आपका एक इमेज रहा। तो आगे चलते हैं बच्चों, ये यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है। पाठ 5 है, कक्षा 7 का जो पाठ 5 है वायुमंडल, उसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रश्न बच्चों, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। इनका प्रतिशत भी पूछ रहा है, और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया, और यहाँ लिख करके भी बता रहा हूँ बच्चों। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, क्योंकि यहाँ दोनों पूछा है, इनका प्रतिशत भी पूछा है, और वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं यह भी पूछा है। तो दोनों चीज़ें हम लोग लेकर के चलेंगे एक साथ। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, और शेष जो मैंने बताया 1% जो अन्य गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, ये सब गैसें 1% में पाई जाती हैं। कुछ थोड़ी मात्रा में ये सब पाई जाती हैं। लेकिन अगर कोई पूछे वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितने प्रतिशतता है, तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये रहा पहला क्वेश्चन बच्चों आपका, वायुमंडल का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। महत्व पूछ रहा है वायुमंडल का, हमको क्यों वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है। तो वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। पहला ये होता है बच्चों कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन से हम क्या कर लेते हैं, सांस लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है बच्चों, 21%, मतलब 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, उसी से हम सांस लेते हैं। तो पहला ये हो गया कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन नामक गैस पाई जाती है, उससे हम सांस लेते हैं। दूसरा है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है। तीसरा है बच्चों, जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं। जब जल नदियों से या समुद्रों से जल उड़ता है तो उससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, और जिससे हम क्या पाते हैं, वर्षा होती है, और हमारी जो फसलें हैं वो लहलहाती हैं, विकास करती हैं। अगर बारिश ना हो तो फसलें सूख जाएंगी और काफ़ी मात्रा में नुकसान होगा, क्योंकि भारत जो है किसानों का देश है। ठीक है, जो मैक्सिमम मात्रा में गाँव में बसती हैं। चौथा है, वायुमंडल की एक परत ओजोन है। वायुमंडल की एक परत क्या है, ओजोन है,
जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है ये, और सूर्य भगवान बहुत ऊपर भी हैं। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आ जाएं, थोड़ा सा नीचे आकर के सूर्य अपने रोशनी को रखें तो हम लोग क्या कर जल जाएंगे, ठीक है। और उनमें से पराबैंगनी जो किरणें, हानिकारक किरणें निकलती हैं, उससे ओजोन परत क्या करती है, रोकती है। तो ये रहा आपका दूसरा, ये महत्व हम समझ गए अच्छी तरह से। आइए तीसरे प्रश्न का अध्ययन करते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देखिएगा। तो उत्तर है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम निम्न हैं। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, वर्षा संबंधित सभी घटनाएं इसी में क्षोभ मंडल में होती हैं, चाहे ओले पड़ना, गर्जना, इसी में क्षोभ मंडल में ही होती है। फिर समताप मंडल है, फिर तीसरा मध्य मंडल है, और चौथा है आयन मंडल, और पांचवा है बाह्य मंडल, ठीक है। ये सब ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन बच्चों। विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और अन्य लोगों को, अन्य बच्चों को भी बताइएगा और इस वीडियो को भेजिएगा बच्चों। तो चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, वायुदाब किसे कहते हैं। वायुदाब, वायुदाब किसे कहते हैं। तो वायु जानते हैं, वायु का दबाव पड़ना वायुदाब कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं, वायु अपने भार द्वारा, वायु जो है, जो भार होता है वायु का, वो धरातल पर दबाव डालती है। किस पर, धरती पर क्या करती है, दबाव डालती है। और धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को हम वायुदाब कहते हैं। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी प्रमुख पेटियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी प्रमुख पेटियां पाई जाती हैं। तो उत्तर देखते हैं बच्चों। पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहला है विश्वतीय या भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी। पहला क्या है, विश्वतीय या भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी बच्चों। दूसरा है उपोष, यहाँ आधा मूर्धन्य सा रहेगा, इसको पूरा हो गया है तो इसको सही कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ उपोष्ण उच्च दाब पेटी दूसरा हो गया। और तीसरा क्या, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बच्चों। चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये 4 पेटियां वायुदाब में पाई जाती हैं, ठीक। पांचवा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। छठा प्रश्न हम देखते हैं हम लोग, संघनन किसे कहते हैं। पूछ रहा है संघनन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं। रूप भी पूछ रहा है और किसे, संघनन किसे कहते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं ताप बढ़ने पर, तापमान जिसको ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। मतलब जब तापमान घटता है तो जलवायु का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अब ये पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, इसके कौन कौन से रूप हैं, रूप पूछ रहा है। तो इसके रूप हैं ओस। ओस कब पड़ती है बच्चों, जब शीतलहर पड़ती है खूब, और सुबह सुबह जब उठते हैं तो खूब ओस पड़ती है, जैसे बूंद की तरह वो अभी ओस टपकती है आपके ऊपर और ऐसा लगता है बारिश हो रही है। और दूसरा पाला, पाला भी संघनन के रूप हैं। और कोहरा, और फिर बादल और वर्षा, ये सब किसके रूप हैं, संघनन के रूप हैं बच्चों। ये रहा हमारा YouTube चैनल मंगलम मंत्रा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों को भी बताइए कि वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। अन्य जो आप जानते हैं कि कक्षा 8 की इंग्लिश भी, कक्षा 10 की, कक्षा 8 की, 9 की, सारी जो भी उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा सिलेबस में दिया गया है, सबको अच्छी तरह से इंग्लिश को भी पढ़ाया जा रहा है और फिर सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ाया जा रहा है और अन्य सब्जेक्ट भी इस चैनल पर पढ़ाए जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं बच्चों। सातवां क्वेश्चन,
सातवां और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। मौसम कह रहा है मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो देखते हैं, पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। मतलब कह सकते हैं कि क्षण क्षण या पल पल या घंटे या दिन या सप्ताह जो धूप, हवा और वर्षा की स्थितियों में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये आपका रहा सातवां क्वेश्चन, वायुमंडल का जो सातवां क्वेश्चन प्रश्न उत्तर हम लोग हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं बच्चों। ये हमारा यूट्यूब का नाम है, यूट्यूब पर जा कर के मंगलम मंत्रा आप देख सकते हैं, मंगलम मंत्रा चैनल। तो AAMANTR लास्ट में AA लगाना मत भूलिएगा बच्चों। तो आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ, ये है, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए बच्चों। तो चलिए लगाते हैं बच्चों। पहला है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये सही है या गलत है। तो ये आपका वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, एकदम सही है। ठीक है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और अन्य कई गैसें 1% में समाहित हो जाती हैं। तो ये क्या है बच्चों, सही है बच्चों। क्या है बच्चों, सही है ये पहला का आप सही का टिक लगा दीजिए। दूसरा है, धरातल से 15 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण, धरातल से, धरती से 15 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यह भी आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो पहला भी सही है और दूसरा टिक लगा दीजिए बच्चों, सही का निशान लगा दीजिए पहला और दूसरा दोनों में। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे में। यहाँ तीसरा है, गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता, बिल्कुल गलत है बच्चों। कई चीज़ें पाई जाती हैं उसमें ना, गैसों के अलावा वायुमंडल में कई चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये एकदम गलत है। ये क्या है, गा जो है ये गलत है। क्या है, गलत है। ये गूढ़े का चिन्ह लगा दीजिए गा में। घा देख लीजिए, वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अब एकदम गलत, यहीं पहले ही मालूम हो गया, क्योंकि बहुत अधिक कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, तो 21% से अधिक नहीं पाई जाती है। तो यह भी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। गूढ़े का चिन्ह लगा दीजिए बच्चों। तो ये गा भी गलत है और घा भी गलत है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किताब देखते हुए लगाते रहिएगा और लिखते रहिएगा अच्छे से बच्चों। किताब निकाल करके और स्केच से जो हेडिंग है उसको हेडिंग डालिएगा और पेन से आप लोग लिखते रहिएगा बच्चों। तो का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में का है, मौसम संबंधी घटनाएं डैश 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 में घटित होती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं जो डैश डैश के स्थान पर आपको क्षोभ मंडल भरना है। क्या भरना है, क्षोभ मंडल, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं, चाहे वो वर्षा हो, ओला हो, अन्य जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो पहला ये क्षोभ मंडल जो भी रेड से इंगित किया हुआ है, लिखा गया है, वो डैश डैश के स्थान पर लिखा जाएगा। खा देखिए, वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं। वायुदाब किससे नापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। तो ये खा भी हो गया। गा देखिए, वायुमंडल में उपस्थित डैश 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 को आर्द्रता कहते हैं। गीलापन, आर्द्रता मतलब गीलापन, नमी जिसको बोलते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प यहाँ भरा जाएगा बच्चों गा में। घा देखिए, तापमान तापमापी द्वारा मापते हैं। तापमान किससे मापते हैं, तापमापी द्वारा मापते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यह भी आपका सही हो गया, सॉल्व हो गया।
हम लोग समझ गए और लिख लिए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए बच्चों। तो सही जोड़ा बनाइए आप। तो यहाँ ऑक्सीजन है, डिग्री सेल्सियस है, मिलीबार है, और वायुदाब है, श्वसन है, और यहाँ तापमान है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से क्या होता है, श्वसन मतलब सांस लेना। ऑक्सीजन से हम श्वसन की क्रियाएं करते हैं। तो ऑक्सीजन से श्वसन में मिला दीजिए, मिलाइए तुरंत। ऑक्सीजन से श्वसन में मिला दीजिए, मिला लिए। अब देखिए, डिग्री सेल्सियस को तापमान से मिला दीजिए। डिग्री सेल्सियस को तापमान से मिला दिए, ये तापमान से मिला दिए। और फिर मिलीबार को वायुदाब से मिला दीजिए। यहाँ से मिलीबार को कहाँ से, वायुदाब से मिला दीजिए यहाँ। ठीक है, ये तीनों आपका ऑक्सीजन को किससे मिलाएंगे, श्वसन से मिला दिए, और डिग्री सेल्सियस को तापमान से मिला दिए, और मिलीबार को किससे मिला दिए, वायुदाब से मिला दीजिए। यह भी सॉल्व हो गया। तो ये रहा आपका समाप्त हुआ ये लेसन, अर्थात वायुमंडल का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। पढ़ा करके भी, लिखा करके भी मैंने समाप्त कर दिया। ये हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल पर जा करके मंगलम मंत्रा सर्च करिएगा, MANGLAM मंगलम, MANTRAA मंत्रा, मंगलम मंत्रा चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए बच्चों। ठीक है, और अन्य वीडियो जो भी हैं उसको भी देखते रहिए बच्चों। और इसके बाद जो लेसन नंबर 6 बच रहा है, पार्ट नंबर 6 बच रहा है, वायु की गतियाँ, उसको भी हम जल्द से जल्द पढ़ा करके अपलोड करेंगे। उसको भी जल्द से जल्द आप देख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय है, आप खूब आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।